समाचार अब तक, सत्य का साहस। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार अब तक। मैं हूं रिंकू और आइए जानेंगे देश से जुड़ी 6 बड़ी खबरें विस्तार से। एक तरफ बीजेपी ने केंद्र सरकार ने बीते 11 मार्च को पूरे देश में सीएए लागू कर दिया, वहीं इसको लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध जता रही है। इसी क्रम में बुधवार 13 मार्च को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीएए के विरोध में सिलीगुड़ी में एक रैली निकालेंगी। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बीते मंगलवार को दावा किया था कि अधिसूचित नियम असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण है। बंगाल से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर केरल में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। वहीं असम में 30 जनजातीय संगठन और 16 दलों का विपक्षी मंच विरोध में उतरा है। एक दिन पहले असम स्टूडेंट्स यूनियन ने राज्यों में 12 घंटे की भूख हड़ताल भी की थी। बताते चले कि केंद्र सरकार ने बीते सोमवार को 11 मार्च को सीएए को लागू किया था। इसके तहत केंद्र ने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों को तेजी से नागरिकता प्रदान करने के लिए सीएए के नियमों को अधिसूचित किया था। मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल आज केजरीवाल ने कहा कि भारत के लोगों के लिए पैसा नहीं है और मोदी सरकार पाकिस्तान के लोगों को यहाँ बसाना चाहते हैं। ये उन लोगों पर ही देश का पैसा खर्च करना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि इन देशों में 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक है। अगर 1.5 करोड़ भी आ गए तो कहाँ से रोजगार मिलेगा। ये बीजेपी की वोट बैंक की राजनीति है। जहाँ बीजेपी का वोट कम है वहां झुग्गियों को बसाकर भविष्य में यह वोट बैंक बनाएगी, ऐसा लोग कह रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह मराठा समुदाय को आरक्षण देने के महाराष्ट्र सरकार के कदम पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर 10 अप्रैल को सुनवाई करेगी। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को याचिकाओं पर जवाब देने के लिए समय चाहिए। अदालत ने कहा कि आरक्षण देने का यह फैसला एक कानून में निहित है, न कि कोई प्रशासनिक आदेश है। इसलिए इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान इसके प्रावधानों को ध्यान में रखना होगा। एक खंडपीठ ने राज्य सरकार को समुदाय को नौकरियों एवं शिक्षा में अलग से 10% आरक्षण देने वाले हाल ही में लागू कानून के अमल पर अंतरिम राहत की मांग करने वाली याचिकाओं के जवाब में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने के लिए 400 से अधिक लोकसभा सीटें जीतना चाहती है, जिसके बाद में देश में कोई चुनाव नहीं होगा। पूर्वी महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के रालेगांव में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता को उस खतरे के बारे में जागरूक होना चाहिए जिसका वे सामना कर रहे हैं। ठाकरे ने आरोप लगाया कि वे आगामी चुनाव में 400 से अधिक लोकसभा सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। वे देश के विकास के लिए 400 से अधिक सीटें नहीं चाहते, वे देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया, जिस पर मैंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, वे इसे बदलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 85,000 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ तथा 4 विस्तारित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसी क्रम में गोरखपुर लखनऊ गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रयागराज स्टेशन तक विस्तार के अवसर पर प्रयागराज स्टेशन पर भव्य समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मंत्री नंदी ने कहा कि 2014 के पहले के भारत और 2014 के बाद आज के भारत में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। केवल रेलवे की ही बात करें तो पिछले 10 वर्षों में जमीन और आसमान का परिवर्तन दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में रेलवे का 16,000 किलोमीटर का रेल का नेटवर्क है। एयर कनेक्टिविटी में उत्तर प्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश 21 एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जिसमें 16 डोमेस्टिक तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल है। अमरावती के सांसद नवनीत राणा के जातीय प्रमाण पत्र के दस्तावेज झूठे रहने से नवनीत राणा अब जेल में जाने की तैयारी रखे, ऐसा बयान वंचित आघाड़ी के संस्थापक एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर ने दिया है। सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र यह फ्रॉड है। पालघर के उप जिलाधिकारी ने सांसद राणा के विरोध में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की है। ऐसे में सांसद नवनीत राणा का जेल जाना निश्चित है। विधायक रवि राणा ने वंचित आघाड़ी के संस्थापक प्रकाश आंबेडकर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रकाश आंबेडकर यह हमारे सम्माननीय है। आंबेडकर ने जाति प्रमाण पत्र के आरोप बाबत हमने 300 वर्ष से लेकर अब तक का सभी दस्तावेज सर्वोच्च न्यायालय में दिए हैं, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय सांसद नवनीत राणा के पक्ष में ही निर्णय देगा, ऐसी हमें अपेक्षा है। देश की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए समाचार अब तक और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।